बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? मैं हूं आलमगीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बुज़ुर्गान दीन। दोस्तों, मैं एक और नए वाक़या के साथ हाज़िर हुआ हूं जिसका उन्वान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद मोहतरम का इस्लाम लाना। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं, वाक़या सुनते हैं। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम ज़ीतवा मक्का मुकरमा के करीब एक जगह में ठहरे तो अबू कुहाफ़ा वालिद मोहतरम अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी बेटी से, जो उनकी औलाद में सबसे छोटी थी, ये कहा कि बेटी, मुझे जबल अबी कुबैस पर चढ़ा दो। हज़रत अस्मा कहती हैं कि उस वक्त उनकी बिनाई जाती रही थी। आप कहती हैं कि मैंने जबल अबी कुबैस पर उन्हें चढ़ा दिया तो कहने लगे, बेटी, यहाँ तुम क्या देखती हो? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि मैं कोई लश्कर देखती हूँ जो यहाँ किसी मकसद के लिए जमा है। अबू कुहाफ़ा ने कहा कि ये घोड़ों का लश्कर है। फिर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि मुझे इस लश्कर के अंदर एक शख्स नज़र आ रहा है जो कभी आगे आता है और कभी पीछे। अबू कुहाफ़ा ने कहा कि बेटी, वो ऐसा शख्स है जो घोड़ों के लश्कर को आगे बढ़ने का कह रहा है, यानी उस लश्कर की सफ़ बंदी और तरतीब लगा रहा है। फिर अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि खुदा की कसम, वो लश्कर तो मुंतशिर हो गया है। अबू कुहाफ़ा ने कहा कि कहीं ये लश्कर पहुंच ना जाए, मुझे जल्दी से घर ले जाओ। चुनांचे हज़रत अस्मा उनको लेकर पहाड़ से उतरी, लेकिन घर पहुँचने से पहले वो लश्कर सामने आ गया। उस वक्त उस बच्ची की गर्दन में चांदी का एक हार था। एक आदमी आगे बढ़ा और उसकी गर्दन से वो हार उतार लिया। हज़रत अस्मा कहती हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए और मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने वालिद को लेकर हाज़िर हुए तो आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बीमार पुरस्वी कर लें। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो फरमाया, इन बुज़ुर्ग को घर में ही रहने देते, मैं वहीं उनके पास आ जाता। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस बात के ज़्यादा हक़दार हैं कि वो ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चल कर आएँ बनिस्बत उसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास चल कर तशरीफ़ लाएँ। आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने सामने बिठाया और उनके सीना पर दस्त अक़दस फेरा। फिर उनसे फरमाया कि इस्लाम कबूल कर लीजिए। चुनांचे वो मुसलमान हो गए। जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाज़िर हुए तो उनका सर तग़ाम दरख्त की तरह सफ़ेद था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके ये बाल कुछ बदल दो। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और अपनी बहन का हाथ पकड़कर उनसे फरमाया, मैं आपको खुदा और इस्लाम का वास्ता देकर अपनी बहन के हार के मुतल्लिक़ पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ है। अबू कुहाफ़ा खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। फिर बहन से फरमाया, ऐ बहन, तुम इस हार के बदला अल्लाह ताला से अजर सवाब की उम्मीद रखो। खुदा की कसम, आज कल लोगों में अमानत का पास बहुत कम रह गया है। तो नाज़रीन दोस्तों, चलते हैं फ़वाइद की तरफ। किसी भी काम में पढ़ने से पहले खूब नज़्म व नस्क और उसकी मुनासिब तैयारी कर लेनी चाहिए, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के लिए फ़ौज के लश्कर को मुनज़्ज़म व मुरतब करने की खातिर मकाम ज़ीतवा में ठहर गए थे। नौजवानों की तालीम व तरबियत के लिए उम्र रसीदा लोगों के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। मालूम हुआ कि माजूर का तंदुरुस्त आदमी से मदद लेना जायज़ है। नज़्म व नस्क कायम रखना और अपने अमीर की कामिल अताअत करना जहाद में नुसरत व फ़तेह की अलामत है। ख़ानदान में ज़रूर कोई फ़र्द ऐसा होता है जो मुआसी में मुब्तला होता है। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ों का ख्याल रखना मालूम हुआ, खा वो मुसलमान ना भी हों। वालदैन के हक़ में दुआ करना और उनसे अच्छा सलूक करना भी एक नेकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौक़ीर व ताज़ीम ईमान की अलामत है। सफ़ेद बालों को मेहंदी वगैरह से रंगना अच्छा अमल है और जमाल पसंदी इस्लाम के आदाब में से है। मोमिन हर वक्त मौरिद इब्तला में होता है। मोमिन को चाहिए कि नज़ूल मुसीबत के वक्त अजर की उम्मीद रखे और तकलीफ़ पर सब्र करे। ईमानदारी बुलंद अखलाक में से है और लूट मार ज़ैल हरकत है। तो दोस्तों, आज का हमारा वाक़या आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा से आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त बआसानी पहुँच सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वाक़या के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।